नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज के दिन स्टॉक इन्फ्यूज परिवार में 1000 सदस्य कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोगों का, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोगों का सहयोग यूं ही बना रहेगा। और दोस्तों, आप सभी से वादा करता हूं कि इस चैनल पर हमेशा, आज नहीं हमेशा, आपको सही इंफॉर्मेशन ही मिलेगा। कभी भी इस चैनल पर आपको मिस इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, सही इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तेजी के प्रतिशत को नोट करेंगे, 1.08% की तेजी निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़ी मंदी देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है नियोजेन केमिकल्स। अब दोस्तों, इस स्टॉक में आपको गिरावट का कोई खास रीजन नहीं है। आप कह सकते हैं कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट से पहले सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, हो सकता है मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको पता हो कि कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा तो जो कंपनी का करेंट वैल्यूएशन है, 73 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये आपको और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से अभी के समय स्टॉक में गिरावट होने की संभावना है। अब दोस्तों, अगर कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही कमाल का है। अब देखिए, सेल्स का ग्रोथ 24% का 10 ईयर में है, 5 ईयर में 35% का, 3 ईयर में 27% का। अब दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 साल का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ देखते हैं। नहीं दोस्तों, कम से कम 5 साल का तो देखना ही चाहिए। और 5 साल, 3 साल, 10 साल में हमेशा कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, हर समय कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे प्रतिशत के साथ बढ़ा है। और अगर सीएजीआर रिटर्न भी देखेंगे तो जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। अभी भी कंपनी को लिस्ट हुए 5 साल नहीं हुए हैं और 478% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। मतलब कंपनी ने आपके पैसे को 6 गुना ऑलमोस्ट बना कर दिया है, जिन्होंने भी आईपीओ के टाइम में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, जब स्टॉक में पिटाई होती है तो हम लोग अच्छी न्यूज को भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं, कंपनी का एक पार्टनरशिप हुआ है जापान की बहुत बड़ी कंपनी के साथ, जिसमें जापान की कंपनी नियोजेन केमिकल्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। और नियोजेन केमिकल उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिथियम इलेक्ट्रोड्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अब दोस्तों, ये जो लिथियम इलेक्ट्रोड है, इसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी बनाने में होता है। तो जो अभी ईवी का बहुत ज़्यादा क्रेज है और फ्यूचर बताया जा रहा है कि ईवी का काफ़ी अच्छा है, तो अगर ईवी का फ्यूचर अच्छा होता है तो नियोजेन केमिकल का भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, नियोजेन केमिकल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, गवर्नमेंट के तरफ से पीएलआई स्कीम के तहत इस कंपनी को उतना ही ज्यादा कैश बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। हमने देखा था डिक्सन टेक्नोलॉजी में पीएलआई स्कीम की वजह से काफी अच्छा रिटर्न मिला था, और इस कंपनी में भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। इससे पहले देखिए, एक और पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई थी, जिसमें कंपनी ने 25 करोड़ रुपीज खर्च कर एक एक्विजिशन किया था। अब देखिएगा, कंपनी का नाम BULI केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का एक्विजिशन किया है। तो कंपनी हर प्रकार से ग्रोथ करने का प्रयास कर रही है। अगर म्यूचुअल फंड वाले को देखेंगे कि इस कंपनी में म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, DII FII क्या कर रही है, तो FII का होल्डिंग देखिए, कंटिन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। DII का होल्डिंग देखिएगा, आपको कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस कंपनी में देखिएगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टेड है, तो आप देखिए समस्त प्रकार के आपको म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टेड नजर आएंगे, और सभी ने अपने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर देखिए छोटा मोटा स्टेक की सेलिंग हुई है। उसके बाद देखिए, एक्सिस का ही एक और म्यूचुअल फंड है,
एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, इसमें भी सेलिंग हुई है। अदरवाइज आप जितने भी म्यूचुअल फंड को देखिएगा सभी ने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, और अगर प्रॉफिट के प्रतिशत को देखिएगा तो बहुत छोटा प्रतिशत में प्रॉफिट हो रहा है। सारी म्यूचुअल फंड को देखिएगा तो 1-2% का प्रॉफिट है। तो दोस्तों इस कंपनी में म्यूचुअल फंड वाले दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर टारगेट प्राइस को देखने जाएंगे तो देखिए एडलवाइस की तरफ से 1700 रुपीज का टारगेट प्राइस बताया गया है। अगर एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से देखेंगे 2000 रुपीज का टारगेट प्राइस बताया गया है। तो टारगेट प्राइस भी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग कभी भी टारगेट प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर का बिजनेस कैसा है। तो फ्यूचर भी कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है, कंपनी नए नए एक्विजिशन कर रही है, कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है। और दोस्तों जब ये न्यूज निकल कर आई थी जापानीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप वाली, तो स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। और उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और बताया था इस तेजी में आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में फिर से गिरावट होने की संभावना होती है। देखिए दोस्तों ये जो पार्टनरशिप होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वार्टर में इसका असर आपको देखने को मिलेगा, नहीं। प्लांट सेटअप होगा, ये सब सारा प्रोसेस में आपको 1-1.5 साल का वक्त कम से कम लग जाता है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक भाग तो जाता है न्यूज की वजह से, लेकिन उसमें गिरावट की संभावना फिर से बनी रहती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी किसी न्यूज को देखकर आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा आराम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब स्टॉक 1300 रुपीज के आसपास था, कई बार मैंने डिस्कस किया था बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में, मल्टी बैगर स्टॉक फॉर फ्यूचर में डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत कम है, अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल था। क्योंकि देखिए दोस्तों इस कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ भी वैसी है। और कंपनी जो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है वो फ्यूचरिस्टिक केमिकल्स है। तो इस कंपनी में आपको अच्छा ही वैल्यूएशन हमेशा देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 20-30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर यह कंपनी आपको अवेलेबल हो जाएगी। कम से कम 40 से 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ को देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो एक बार देखिए किस प्रकार से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2 करोड़ का प्रॉफिट था, कुछ खास ग्रोथ नहीं होता है। 8 करोड़ का प्रॉफिट 11 होता है, 21 होता है, 29, 31, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 51 करोड़ का पहुंच चुका है। अब दोस्तों अगर मैनेजमेंट की बात करूं, छोटी कंपनी है लेकिन इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप चाहे तो मैनेजमेंट के बारे में एक बार स्टडी कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। बहुत ही इंस्पायरिंग मैनेजमेंट इस कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी है, अगेन बोलना चाहूंगा आपको खरीद खरीद कर प्रमोटर नहीं बनना है, आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। आप 4 से 5% अपने पोर्टफोलियो का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करते जाएगी हम धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी के समय 4-5% इस कंपनी के लिए काफ़ी है। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो Q4 के रिजल्ट का एक बार इंतजार कर लीजिए। अगर मान लीजिए उससे पहले ही स्टॉक गिर गिर कर 1400 रुपीज पर आ जाता है, तो 1400 रुपीज पर आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है 1300 तक जाता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां पर लगा सकते हैं। इस तरीका से अगर आप खरीदारी करिएगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।